भ्रष्टाचार की पुलिया या मौत का न्योता। कचनारिया मानपुरा मार्ग पर घटिया निर्माण उजागर। छिपा बड़ौद तहसील के कचनारिया मानपुरा मार्ग पर बन रही पुलियाएं विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन जिला कांग्रेस 12 के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह मीणा ने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सरकारी दावों की पोल खोल दी। निरीक्षण में सामने आया कि पुलिया निर्माण में मानकों को ताक पर रखकर नाम मात्र का सीमेंट, राख और गिट्टी डालकर सिर्फ कागजों में मजबूती दिखाई जा रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार आमजन की जान से खिलवाड़ कर रही है। संगठन ने साफ कहा कि ये पुलिया नहीं बल्कि भविष्य के हादसों को ढांचा तैयार किया जा रहा है। अगर समय रहते जांच नहीं हुई तो इसका खामियाजा निर्दोष ग्रामीणों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। ये सीधा सीधा जनता के पैसे की लूट है। प्रशासन यदि आंखें मूंदे बैठा रहा तो राजीव गांधी पंचायत राज संगठन सड़क से सदन तक आंदोलन करेगा। कांग्रेस के प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि गरीबों की रोजी परवार मनरेगा को बर्बाद करने की साजिश बेनकाब। छिपा बड़ौद तहसील की सहजनपुरा ग्राम पंचायत के बामनको गांव में मनरेगा कार्यों को रोककर गरीबों की थाली से निवाला छीना जा रहा है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ने मौके पर पहुंचकर इस जन विरोधी साजिश का खुला विरोध किया। जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि मनरेगा कोई ऐसा नहीं बल्कि गरीबों का संवैधानिक अधिकार है। इसे खत्म करने की कोशिश सीधे तौर पर मजदूरों पर हमला है। सरकार गांवों को खाली कराना चाहती है ताकि मजदूर पलायन को मजबूर हो और उनके हक पर डाका डाला जा सके। संगठन ने चेताया कि अगर मनरेगा कानून से खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो यह आंदोलन गांव-गांव से जिला मुख्यालय तक पहुंचेगा। प्रशासन को या तो मजदूरों के साथ खड़ा होना होगा या फिर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। पानी नहीं फिर भी झूठा प्रचार। बिसलाई बैरवा बस्ती में सरकारी झूठ बेनकाब। छिपा बड़ौद तहसील की सज्जनपुर ग्राम पंचायत के बिसलाई गांव की बैरवा बस्ती में आज भी बूंद बूंद पानी को तरस रही है, लेकिन सरकार और जलदाय विभाग अखबारों में झूठी वाहवाही लूट रहा है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ने जलदाय विभाग छबड़ा छिपा बड़ौद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्रिका और भास्कर में झूठी खबरें छपवाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। सवाल ये है कि जमीन पर पानी नहीं तो कागजों में कहां से आ गया। जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह मीणा ने दो टूक कहा कि प्रशासन की नाकामी ने जनता का भरोसा तोड़ दिया है। ये सिर्फ पानी की समस्या नहीं बल्कि सिस्टम के झूठ और निकम्मेपन का प्रमाण है। संगठन ने चेतावनी दी कि जब तक बिसलाई बैरवा बस्ती में स्थायी जल व्यवस्था नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो कलेक्टर कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। प्रेम सिंह मीणा ने साफ चेतावनी दी, अब ज्ञापन नहीं जवाब चाहिए। अब सिर्फ आश्वासन नहीं काम चाहिए। अब खबरें नहीं हकीकत चाहिए। झूठी खबरें मत छापो, झूठी सूचना देना बंद करो, झूठी सूचना देना बंद करो। आगे बढ़ो तो कजोर पानी भरा हुआ है। हमारा नारा है बड़ौद प्रशासन मुर्दाबाद, बड़ौद प्रशासन मुर्दाबाद। आज हम छिपा बड़ौद बंजारी नावदा रोड जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पे आए हैं। इतना घटिया निर्माण हो रहा है, मतलब सरकार को लूट रहे हैं सीधा। और जो ठेकेदार है, जो राजनीति में सत्ता में बैठे हुए, उनकी सबकी सानिध्य में ये गोरख धंधा हो रहा, गलत कार्य हो रहा है। नामात का रोड बनता, जैसे कलमोदिया वाला बना वो खुद गया, अभी बना अभी खुद गया। ये ऊपर इन्होंने थोड़ी सी परत डाल दी गिट्टी सीमेंट की, कोई बिना नॉर्म्स के इन्होंने रोड बनाया है। मैं प्रशासन से फिर भी आगे कर रहा हूं और विशेष तौर से सार्वजनिक निर्माण विभाग को कि इन्होंने पूरा छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी रोड का काम किया सब घटिया किया है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ जो एक्शन बैठा हुआ है नरेंद्र सिंह चौधरी,
पौने 6 साल उसको कार्यकाल को हो गया और यूं कहता कि मैं तो नेताओं को पैसे देता हूं। मैं खुली चुनौती देता हूं यहाँ के प्रशासन को, या तो ये जनता का पैसे का सदुपयोग कर ले या सुधर जाए। गांव में आया हूं ग्राम वासियों के बीच में, और ये दलित बस्ती है। पिछले 2 महीने भी पहले भी हमने पानी वाला मामला उठाया था, और उसके बावजूद भी प्रशासन ने एक झूठी खबर पत्रिका में छपवाई कि साहब हमने बेरवा बस्ती में बोर लगा के पानी की व्यवस्था कर दी, और वो 2 हैंडपंप 2 नल के बच्चों को खड़ा करके और फोटो भी खिंचवा दिया। देखो यहाँ का प्रशासन, जलदाई विभाग और एक एसडीएम साहब जिम्मेदार आदमी होते हैं, जिम्मेदार ने फोटो खिंचवा के और प्रिंट मीडिया में पब्लिश कर दिया। मेरे बात होने के बाद मेरे से कहा साहब हमने व्यवस्था कर दी, आप जाके देख लो। आज मैं मौके पर आया हूं, मैं देखा हूं कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। आज भी बेचारे पानी के बिना तरस रहे हैं, और ये कब ये व्यवस्था होगी? इस अंधी गूंगी बेरी सरकार, ये अंधा गूंगा बेरा प्रशासन, उसमें स्पष्ट लिखा कि कलेक्टर साहब के निर्देश पे हमने इसका समस्या का समाधान बिस्लाई गांव के भैरवा बस्ती का कर दिया है। इसी को देखने में खुद मौके पर आया हूं। ये सब ग्रामवासी बेचारे बैठे हैं, पहले भी आया था सर। मैं अब इनकी पानी की समस्या को लेके कलेक्टर कार्यालय पे धरने पे बैठूंगा बहुत जल्दी। जब तक मैं वहां से उठने वाला नहीं हूं, जब तक इनको पानी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी। 5 साल पहले एसडीएम साहब को हमने दरखास्त दी, रामदयाल धोए गया मैं यहाँ से छिपा बड़ोर और टिप करा के आया। उसने बोला कि 15 दिन में लग जाएगा। आज 15 दिन का 6 साल हो गया, अभी तक कोई सुविधा नहीं। और ये 40 घर लोगों को प्यासे मर रहे, बहुत आगे से गरीब आते हैं, इनका सहायता करना तो बहुत अच्छा होता है। ये लोग कोई समझते नहीं, कुआं में मोटर डली हुई है, घंटा 2 घंटा वो टूट जाता है, उसके बाद में सब प्यासे मरे। और बेटे हमारे आंखों सामने की बात है, आज से 15 साल का हेडपंप बिगड़िया है। 2010 में खत्म ही हेडपंप, कुछ नहीं है पानी, नदी से पीते थे। और नदी टूटने के बाद में रुकदीर के वहां से ट्यूबवेल पे से ला रहे, जाके कोई गुजरों ने बेचारा ने कोई ने कुआं पे पटक रहे, सभी सुविधा गरु सुविधा वहां से ला रहे। अब गरु वालों किसी कोई बर्बाद नहीं, बर्बाद है। बस ये समस्या चली हुई। अभी सेक्शन हो जाता है यहाँ का, फिर वो कहाँ लगवा? हमें पता नहीं है इस बात का। हमने तो ऐसे इन लोगों ने वैसे जाने किया, तो कोई मशीन देखो घरों भी लगावे कोई, अच्छा, उसका कोई पता नहीं है। यहाँ तो नहीं, बस यहाँ नहीं लगा भी नहीं है, और यहाँ कोई से पता भी नहीं मशीन आया, कोई से पता नहीं की कोई ने की भी नहीं है मशीन आया। ये मेन रिपोर्ट है। देखिए सर, जो हमने धरना दिया था एडीएम साहब को हॉल के लिए, पानी के लिए, बेरवा बस्ती के लिए, वहाँ पर अभी तक भी कोई हॉल नहीं लग पाया। जिसके बाद में एडीएम साहब भी आया यहाँ पे, तो एडीएम साहब ने ये बोला कि बेरवा बस्ती में मैं नल लगवा के, नल से लगवा के और नल चालू करवा दिया मतलब। तो उन्होंने बच्चों को गांव वाली ट्यूबवेल पे बच्चों को खड़ा करके और फोटो लेके उनकी और अखबारों में छाप दी उनने, और अखबार निकाल दिया उसने। झूठी